किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को पढ़ता हूँ मैं फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। खुद को पढ़ता हूँ मैं फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ। दोस्तों, आखिर त्रेता युग में राम के समय द्रौपदी कौन थी? जानिए असली सच। आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ बताने वाली है और ऐसी गहरी जानकारी देने वाली है शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, और यदि कुछ लोगों ने सुना है तो वह शायद जानते भी होंगे कि द्रौपदी त्रेता युग में राम के समय यानी रामायण काल में द्रौपदी कौन थी। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर तक जब द्रौपदी का नाम लिया जाता है तो एक ऐसी छवि मन में उभरती है जो एक साहसी औरत थी। वह एक महाभारत की ऐसी नायिका थी जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी असंभव था। उसी का नाम है द्रौपदी। उसके जन्म से लेकर और उसके पूर्व जन्म तक की ये कहानी आपको हैरान कर देगी और शायद आपको यह सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि द्रौपदी का जीवन हमें आज भी क्या सिखा सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि रामायण के समय यानी राम के समय द्रौपदी कौन थी। द्रौपदी महाभारत का वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी करना मुश्किल है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनके जीवन का अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, द्रौपदी केवल एक राजकुमारी या रानी ही नहीं थी, वह एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पूरे युद्ध को दिशा दी थी। जब हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन और दुशासन ने उसका अपमान किया था, तब द्रौपदी ने वह शपथ ली थी जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान को रणभूमि बना दिया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि द्रौपदी का जीवन इतना असाधारण क्यों था? क्या द्रौपदी केवल संयोग था? इस गहराई को इस कहानी से समझते हैं। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था, किसी औरत से नहीं हुआ था, और इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है, यानी वह महिला जो किसी महिला के गर्भ से पैदा न हो उसे अयोनिजा के रूप में वर्णित किया जाता है। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से बहुत अलग थी, अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे न जाने कितने कार्य किए जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। द्रौपदी का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। वह यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी और उनका जीवन सामान्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग था। 5 पतियों से विवाह करना उस युग में असंभव सा लगता था, लेकिन द्रौपदी ने इसे न केवल स्वीकार किया बल्कि पांडवों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब हम द्रौपदी के जन्म और उनके उद्देश्य को और गहराई से समझते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारंभ तक पहुंचाने के लिए किया था। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वह सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल में थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का विनाश कर दिया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता है, द्रौपदी कौन थी? भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के त्रेता युग में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर खंड से तो आपको बता दें, कन्या द्रौपदी के पूर्व जन्म देववती की कहानी को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी है द्रौपदी के पूर्व जन्म देववती की कहानी। उस समय जब रावण की बात होती है तो अधिकतर लोग उसकी शिव भक्ति और कलात्मक चर्चाओं की बात करते हैं। इसी बहाने उसे महान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण तो किया था, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं था। लेकिन यह वास्तविक सच्चाई नहीं है। रावण एक महान स्त्री के श्राप से भयभीत था। वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह स्त्री थी वेदवती।
ब्रह्मवैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज कुशध्वज और मालावती की पुत्री वेदवती का जन्म हुआ। वेदवती के जन्म होते ही वेद मंत्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसको मन में उच्चारण कर रही थी और इसलिए उसका नाम वेदवती रखा गया था। कहते हैं कुशध्वज और धर्मध्वज दो भाई थे। उन दोनों ने माता लक्ष्मी की खूब अर्चना और पूजा की थी। इससे जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा। वरदान में माता लक्ष्मी को धन दौलत और सब ऐश्वर्य मिला। साथ में उन्होंने माता लक्ष्मी को पुत्री के रूप में मांग लिया। तब माता लक्ष्मी के अनुसार वेदवती का जन्म हुआ। वेदवती अपने जन्म के कुछ समय के बाद ही बड़ी बुद्धिमान हो गई। उनकी बुद्धि और उनकी सुंदरता फिर से देश विदेश में फैलने लगी। क्योंकि माता लक्ष्मी की अवतार थीं, तो सहज रूप में उनमें भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण तो था ही, और इसलिए जब वो युवा अवस्था में हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में वरण करूंगी, ऐसा कहने लगी। उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। वेदवती की तपस्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा संकल्प कितना भी शक्तिशाली हो सकता है। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। अब आइए देखते हैं कि उनकी तपस्या का क्या परिणाम हुआ। प्रारंभ में उनके घर वाले उनकी इस बात से बहुत ही रुष्ट हुए, क्योंकि वे यह जानते थे कि नारायण से विवाह करना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। नारायण परम सत्ता है और वह वेदवती एक सामान्य मानव लड़की है। ऐसे में उनका विवाह श्री हरि से हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह संभव ही नहीं है, असंभव है। इसलिए कुछ समय तपस्या के उपरांत उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि वेदवती अपने से किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्होंने उनकी शर्तों को उसके साथ अपना लिया। इसके बाद वेदवती की सुंदरता की चर्चा बहुत से राजाओं, नागों, गंधर्वों, राक्षसों, दैत्यों और देवताओं तक के पास पहुंच गई और उन्होंने उनके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन कुशध्वज अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए सभी रिश्तों को ठोकर मारते चले गए। ऐसे में शंभु नाम का एक बलशाली राक्षस इतना रुष्ट हो गया कि उसने सोते समय कुशध्वज को मार डाला। अपने पति की इस दशा को देखकर उनकी पत्नी मालावती अपने पति के साथ सती हो गई। अब वेदवती इस पूरे संसार में अकेली रह गई थी। लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके अकेले होने पर भी कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता था। और जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वेदवती अपने राज्य को छोड़कर हिमालय के सुदूर घने जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। इधर वेदवती हिमालय की सुदूर गहराइयों में तपस्या कर रही थी और उधर रावण अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ गंधर्वों और देवताओं को जीतने के बाद कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। रावण अपने अहंकार में इतना बढ़ गया था कि वह चाहता था कि कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका को ले जाया जाए। और अपने घमंड में रावण इस दुष्ट कृत्य को करने के लिए कैलाश पर्वत पर हाथ लगाता है और उसे अपने भुजाओं में उठा लेता है। इतना देखने के बाद सभी प्रकार के अहंकार और घमंड को नाश करने वाले भगवान शिव जरा से मुस्कुराने लगते हैं और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को जरा सा दबा देते हैं। भगवान शंकर के इतना करने से रावण का अहंकार वहीं चकनाचूर होकर बिखर जाता है। रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया और वह भयंकर पीड़ा से चित्कार करने लगा। वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि रावण की वही चित्कार तीनों लोकों और भवनों में व्याप्त हो गई, लेकिन भगवान शंकर नहीं पिघले। तब रावण ने अपने विद्वत और प्रदर्शन करते हुए उनके सम्मान में शिव स्रोत की रचना की और उसने उस महान स्रोत को बार बार दोहराया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसकी पीड़ा को उसकी बाहों से दूर कर दिया। लेकिन रावण इतना अहंकारी था, ये उसका अंदर का स्वभाव था। वह इस तरह से दूर जाने वाला नहीं था। उसका अहंकार कम नहीं हुआ और गर्व से कैलाश पर्वत से होता हुआ लंका की तरफ लौट ही रहा था कि उसने रास्ते में वेदवती का आश्रम देखा। वेदवती तब अपनी तपस्या के प्रभाव से हरि को प्रसन्न करने में अगले जन्म के उन्हें पति के रूप में वरदान प्राप्त कर चुकी थी और इस जन्म में भी वह पूरी दुनिया से निसंग रहकर श्री हरि की तपस्या करते हुए अपना जीवन बिता रही थी। जब रावण हिमालय की गहन गहराइयों में उनकी कुटिया के नजदीक पहुंचा
तो वहां उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। रावण ने शायद ऐसी शांति कभी महसूस नहीं की थी। वह उधर की तरफ बढ़ चला। वेदवती ने रावण को जब देखा तो उसे पहचान ली। उन्होंने कहा, हे पुलस्त के कुल श्रेष्ठ रावण, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि स्वागत करना और अतिथियों का सत्कार करना हमारे कुल की परंपरा है। इसलिए वेदवती ने रावण का बहुत ही सुंदर तरीके से सत्कार किया। लेकिन रावण इतना दुष्ट था, वह कहाँ समझने वाला था कि वेदवती की महिमा कितनी ऊंची है। वह तो केवल उनकी सुंदरता को देख रहा था। रावण ने वेदवती से कहा कि अरे प्रिय, तुम इस जंगल में क्यों निवास करती हो? आप इतनी सुंदर हैं, आपको तो कोई भी महाराजा पटरानी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप एक साध्वी जैसा जीवन क्यों बिता रही हैं? दोस्तों, रावण के इतना कहने पर निश्चल मुस्कान वाली वेदवती ने उनसे अपना संपूर्ण इतिहास सुनाया कि किस तरह से उनका जन्म कुशध्वज तथा रानी मालावती के यहाँ हुआ था, किस तरह से उनके पिता की हत्या कर दी गई और वह श्री हरि की भक्त बन गई। उनसे विवाह की इच्छा रखकर इस जन्म में उन्हें अपना जीवन समर्पित करके यह जीवन बिता रही हैं। जब रावण ने यह सब कुछ सुना तो अपने अहंकार में भरता हुआ वह वेदवती से अनर्गल बातें करने लगा, इधर उधर की बातें बहाने लगा और उसने कहा कि विष्णु कौन है? अरे विष्णु प्रभाव मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें विष्णु से ज्यादा संपत्ति दूंगा, विष्णु से ज्यादा यश दूंगा और विष्णु से ज्यादा खुश रखूंगा। ऐसी अनर्गल बातों को सुनकर वेदवती शांत रह गई, क्योंकि वह एक तपस्वी थी। उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन रावण अपनी करनी में आगे बढ़ता चला गया। उसने कहा कि तुम्हारी सुंदरता अपूर्व है, तुम ये जीवन साध्वी जैसा क्यों बिता रही हो? श्रृंगार करो और बिना श्रृंगार के अपने शरीर को क्यों व्यर्थ में गंवा रही हो? अगर तुम्हें श्रृंगार करना नहीं आता तो मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देता हूँ। इतना कहकर रावण वेदवती पर झपट पड़ा। वेदवती उनके चंगुल से छूटने के लिए पीछे हटी तो रावण ने अपने अहंकार के क्रोध में आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने अब तक जिसको भी छुआ था वो स्त्री उसकी हो गई थी। वह अपने क्रोध में भरा हुआ था। रावण वेदवती के केस को पकड़कर उसे घसीटने लगा। तब रावण का स्पर्श जब वेदवती के केसों पर इस प्रकार होता देख के वेदवती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने हाथ को खंजर बनाया और अपने केसों को काट डाला। फिर वेदवती ने रावण की तरफ देखा और कहा कि नीच, अरे पापी, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई? तुमने मेरा स्पर्श कर दिया। अरे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसे नीच कुल कलंकित करने वाले में तुम्हें अपने मुंह भी लगाऊंगी। ऐसा कह के वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया कि रावण, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे नाश का कारण मैं ही बनूंगी और इस जीवन को और अधिक जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि श्री हरि ने कहा है कि अगले जन्म में मैं उनकी पत्नी बनूंगी। इसलिए मैं अपने तपस्या के द्वारा तप अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ। लेकिन याद रखना रावण, अगले जन्म में मैं पुनः आऊंगी और मैं ही तुम्हारे कुल का नाश करूंगी। और सिर्फ तुम्हारा ही नाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी सहायता करने वाले जितने भी बंधु बांधव और जो भी होंगे सबका विनाश हो जाएगा। जिन्होंने समय रहते हुए तुमसे अपना अलगाव कर लिया होगा, सिर्फ वही लंका में दीपक जलाने के लिए बचेंगे। दोस्तों, इतना कह के वेदवती ने तपो अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वेदवती का यह श्राप रावण के अंत की शुरुआत थी। उनकी तपस्या और शक्ति ने एक ऐसी नियत रची जो त्रेता युग से द्वापर युग तक फैली। तो आइए अब देखते हैं कि वेदवती की यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है और इसके बाद अयोनेजा कन्या के रूप में कमल से उनका प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने उसे कमल से निकली हुई अयोनेजा कन्या को पुनः प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसके मंत्रियों ने और उसके ज्योतिषियों ने रावण से कहा कि यह कन्या हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि यदि यह लंका में 1 बरस तक रह गई तो तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसके डर से रावण ने उस कन्या को महासागर में फेंक दिया। फिर माता लक्ष्मी ने अपने अंश वेदवती को कुछ दिनों के लिए रोक दिया और वह स्वयं जगत जननी माता सीता के रूप में पृथ्वी से प्राप्त हुई। और आगे फिर उसके बाद राजा जनक द्वारा
हल चलते समय हल से टकराने से उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ, इसलिए उन्हें माता सीता कहा जाता है, क्योंकि हल की जो सीध थी नीचे वाली नुकीली वो घड़ा से टकरा जाती है, तो इसलिए उस बच्ची का नाम सीता पड़ा। जब रावण पंचवटी में माता सीता का अपहरण करने वाला था तो प्रभु श्री राम और माता सीता की इच्छा से ही वेदवती ने अग्नि से प्रकट होकर माता सीता का रूप लेकर नकली सीता के रूप में नाम लिया था। इससे वेदवती का भगवान श्री राम को पति के रूप में पाने की इच्छा भी पूर्ण हुई और रावण को मारने का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। इस जन्म में अपने अगले जन्म के पुण्य प्रभाव के चलते और लक्ष्मी के अनुसार होने के कारण से भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की पत्नी बनी और रावण द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके कारण रावण का समूह नाश हुआ। और जो लोग यह कहते हैं कि रावण ने माता सीता को उनकी इच्छा के विपरीत हुआ भी नहीं था, तो उन्हें बता दूं कि रावण को एक नहीं 2 श्राप था। इससे पहले उसने रंभा नाम की अप्सरा का बलात्कार किया था, जिसके चलते नल कुबेर ने उन्हें यह श्राप दिया था कि आज के बाद तू जिस स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। तथा ब्रह्मा जी ने वेदवती के साथ हुई घटना के बाद रावण को श्राप दिया था, यानी एक नहीं 2 श्राप के प्रभाव से किसी भी स्त्री को बिना इच्छा से वह छू नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करते ही उसका मस्तक अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता। अगर वो उसके इच्छा के विरुद्ध छू लेता तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इन सभी कर्मों के चलते रावण माता सीता को छूना चाहते हुए भी नहीं छू सकता था, और वैसे भी माता सीता लक्ष्मी की अवतार थी। रावण में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उन्हें छू सके। जब श्री राम रावण को मारने के बाद सीता को अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, तब नकली सीता जो पूर्व जन्म में वेदवती थी, उन्होंने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं तुम्हें पति रूप में पाने के लिए वरदान मांगा था, फिर आप मुझे क्यों अग्नि को सौंपना चाहते हैं? तब श्री राम ने कहा कि देवी, मैंने अपने वरदान का पालन किया और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तथा तुम्हारे श्राप को भी मैंने पूर्ण किया। अभी कुछ कार्य बाकी हैं, इसलिए समय आने पर तुम्हें वापस आना होगा। तब तक के लिए तुम अग्नि में ही रहो। अब मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करूंगा। हे देवी, धर्म की स्थापना करने के लिए अब मेरा साथ देना। जब मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारा भाई बनूंगा, तब तुम बहन बनकर मेरा साथ देना। इस प्रकार उस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया और वो द्रौपदी बनी। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि वेदवती की कहानी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है। उनका संकल्प और उनकी शक्ति द्वापर युग में भी प्रकट हुई। अब आप पूछेंगे कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को बहन के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया? तो आपको बता दें कि वरदान वेदवती ने मांगा था, भगवान विष्णु ने नहीं, और उन्होंने श्री राम के रूप में कभी भी उनके साथ पत्नी धर्म नहीं किया था। द्रौपदी ने द्वापर युग में अग्नि से प्रकट होकर यह साबित कर दिया कि वह पूर्व जन्म में वेदवती थी, लेकिन द्वापर युग में प्रभु ने भाई बन हमेशा द्रौपदी की मदद की। तो इस तरह हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह से उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण की सहायता की थी। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए लड़ने वाली शक्ति कभी हार नहीं मानती है। त्रेता युग में वेदवती के रूप में और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। दोस्तों, द्रौपदी की ये कहानी न केवल हमें उसकी साहस और शक्ति की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है।